भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, बीजेपी के दबाव में मायावती ने की कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ 3 दिन में 2 सख्त फैसले लिए हैं। 3 दिन पहले आकाश आनंद को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया और मंगलवार को उन्होंने आकाश से सभी जिम्मेदारियां भी छीन ली। मायावती ने साल पहले आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन अब आकाश आनंद से सभी पद छीने जा चुके हैं। मायावती की कार्यवाही से बीजेपी सरकार और कांग्रेस भी हैरान है, क्योंकि आकाश अपने तीखे तेवरों के कारण बीएसपी नेताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए थे। बीएसपी उम्मीदवारों की तरफ से आकाश आनंद की रैलियों की डिमांड अचानक बढ़ने लगी थी। ऐसे में जब मायावती ने आकाश पर कार्यवाही की तो पहला सवाल ये उठा कि क्या मायावती को आकाश से अपनी कुर्सी पर संकट दिखने लगा था, जबकि मायावती ने तो खुद उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, या फिर कोई और कारण था। दबाव में मायावती ने यह फैसला किया। दरअसल विपक्ष का दावा है कि आकाश आनंद को बीजेपी के दबाव में हटाया गया है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी भले ही किसी भी गठबंधन में ना हो, वो अकेले चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जिस तरह से मायावती ने यूपी में उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बीएसपी के टिकट बीजेपी के इशारों पर तो नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बीएसपी उम्मीदवारी अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हुए देखी जा रही है। दूसरा, मायावती के तेवर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार को लेकर बेहद नरम बने हुए हैं। उल्टा वो कांग्रेस और सपा के खिलाफ ज्यादा ही तीखे तंज कस रही है। दूसरी तरफ आकाश आनंद के मायावती से उलट बीजेपी के खिलाफ खासा आक्रामक रुख देखा जा रहा है। बता दें कि 28 अप्रैल को आकाश आनंद ने सीतापुर की रैली में बीजेपी के खिलाफ बेहद सख्त बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तुलना देश विरोधियों से कर दी थी, वहीं बीजेपी नेताओं की तालिबानी बताया था। आकाश ने रैली में योगी और मोदी दोनों ही सरकारों पर निशाना साधा था। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर सरकार और देश विरोधियों की सरकार है। जो पार्टी अपने युवाओं की चिंता नहीं करती, अपने बुजुर्गों को गुलाम बनाती है, वो निरंकुश सरकार है। अफगानिस्तान में तालिबान ऐसी सरकार चलाते हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा आकाश आनंद ने। जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। तो सुना आपने, आनंद ने रैली में बीजेपी को चोरों की पार्टी तक बताया है। चुनावी बॉन्ड का जिक्र करते हुए कहा था कि जिसने चुनावी बॉन्ड के जरिए 16,000 करोड़ रुपए हड़प लिए। आकाश के इस बयान से बीजेपी नेता बेहद नाराज भी हो गए थे और इसके बाद मायावती ने आकाश की सभी रैलियां रद्द कर दी थी और फिर आकाश से सभी पद भी छीन लिए गए। इससे साफ है कि आकाश पर हुई ये कार्रवाई कहीं न कहीं संकेत दे रही है कि बीजेपी के दबाव में बीएसपी चीफ ने ये फैसला लिया है। वैसे भी आकाश आनंद पर इस बयान को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मंच पर बीएसपी के 3 प्रत्याशी भी थे, उन पर भी एफआईआर हुई है, लेकिन आकाश आनंद को इस एफआईआर की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी को लेकर इस तरह की एफआईआर होना आम बात मानी जाती है। लेकिन मायावती इसे लेकर उन्हें सभी पदों से हटा देगी, इसकी उनको उम्मीद तक नहीं थी। बीएसपी की कार्यवाही पर सपा की जो प्रतिक्रिया आई है, उसमें भी साफ है कि ये कार्यवाही बीजेपी के दबाव में की गई है। सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी का अघोषित गठबंधन है। ये जनता देख रही है कि जिस तरह से बीएसपी के टिकट का बंटवारा हुआ है और फिर टिकट बदले गए, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव नजर आता है। अब आकाश आनंद को जिस तरह से उनके पदों से बर्खास्त किया, वो आकाश आनंद जो बीजेपी के सवाल पूछ रहा था, बीजेपी से जो बीजेपी को परेशान कर रहा था, अब मायावती ने इस बात को जग जाहिर कर दिया है कि बीएसपी और बीजेपी का अघोषित गठबंधन है। सपा की माने तो आकाश आनंद का रुख इंडिया गठबंधन को लेकर नरम था। वो चाहते थे कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, जो बीएसपी चीफ मायावती बीजेपी के दबाव में दिखाई दे रही है। चुनावों में जिस तरह से बीएसपी के टिकट बांटे गए, उससे ये तो साफ है कि ऐसे में आकाश आनंद ने मायावती से उलट रास्ता पकड़ लिया, जिस कारण से उन पर कार्यवाही की गई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।